सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस हब। और ये अपना जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है लास्ट मंथ प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो अपना होने वाला है। जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। एक तो उसमें मैंने लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया था और आपको श्वसन के बारे में भी उस क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा, ताकि आप एक बेहतर अपना स्कोर कर सकें। तो जो जुड़े हुए हैं उनको पता ही है क्या अपना चल रहा है सीरीज़ के अंदर। और जो नए स्टूडेंट हैं चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है कंप्लीट प्लेलिस्ट का, आप जाएं और बाकी की जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और इस क्वेश्चन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 3 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी 3 सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसमें पहले सेंटेंस यानी तीनों टेस्ट सेंटेंस की मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को फिर एक बार पहले मैं तीनों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पौधों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उसके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। दूसरा ये सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें, मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित करता है। तो इसकी हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये हमको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। ऊपर जो भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से सही नहीं है, मतलब गलत कौन से हैं, वो हमको बताने हैं। तो 3 जो है यहाँ पे मैं एक बार पहले आपको बता देता हूँ कि पहला सिर्फ यहाँ पे सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वपोषी जीवों की बात हुई है। स्वपोषी की यहाँ पे बात हुई है और स्वपोषी मतलब इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इनको बोला जाता है, ठीक है। तो पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन या पोषण के आधार पर जो सजीव है उनको 2 भागों में के आधार पर जो सजीव है उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वपोषी एक विषमपोषी। अगर बात करें न्यूट्रिशन के आधार पर, इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो स्वपोषी जिनको ऑटोट्रोपिक बोलते हैं और विषमपोषी जो हेटेरोट्रोपिक कहलाते हैं, ये 2 प्रकार के पोषण के आधार पर जीवों को बांटा गया है। तो हम इसमें बात करने वाले स्वपोषी की। मैं आपको डेफिनेशन जरूर बता देता हूँ पहले इनकी। स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो सजीव होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी से आपको पता चल रहा होगा स्वयं अपना पोषण लेने वाले। अब वो किस प्रकार होगा, जितने भी जो हरे पौधे हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो हैं, अब हरे पौधों के पास क्योंकि क्लोरोफिल पर्ण हरित उपस्थित होता है, ठीक है, हरित लवक के अंदर, तो वो अपनी पत्तियों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके और अपना भोजन बनाते हैं। अब वो एक अलग टॉपिक है, उनको हम अलग तरीके से समझेंगे किसी और क्वेश्चन में। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वपोषी जो है, इसमें क्या बोल रखा है, पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर, हाँ इसमें मैं आपको बता रहा था कि स्वपोषी जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाएंगे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाएंगे। इंग्लिश में इसी को फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी क्रिया के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार कि फोटोसिंथेसिस इसकी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये प्रकाश संश्लेषण ये होता है हरे पादप जो होते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ये होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में ही क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, जैसे कि जो पत्ती है इनके अंदर, ये क्योंकि इनके अंदर जो है प्लांट सेल उपस्थित होती है, प्लांट सेल या पादप कोशिका इनके अंदर उपस्थित होती है। और उस पादप कोशिका के अंदर ही, जैसे कि ये छोटा सा भाग अगर हम लेंगे तो इसकी जो सेल होती है उसके अंदर हरित लवक होता है, ठीक है, और इसी को प्लास्टिड बोला जाता है। प्लास्टिड इसको बोला जाता है। प्लास्टिड जो होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन आपको सीधा अगर मैं आपको बताऊं कि जो लीव है यानी पत्तियां जो होती है पौधे की, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल क्लोरोफिल हिंदी में बोले तो पर्णहरित ठीक है, हरे कलर का पर्णहरित एक वर्णक होता है। वर्णक यानी रंग,
ठीक है, वो उपस्थित होता है, उसी के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। अब मैं आपको अभिक्रिया भी लिख के बता देता हूँ किस प्रकार से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर क्या होता है कि पौधे CO2 लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल काम आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, प्लस इसी के साथ काम आते हैं यहाँ पे 6 H2O का मतलब एक H2 यानी वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, साथ ही वाटर के 6 अणु यहाँ पे काम आते हैं। और ये जो हीट प्रकाश की जो ऊर्जा होती है इसको H न्यू हम लिखते हैं, ठीक है। सनलाइट आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो, वरना इसका मतलब यही है। इसके अलावा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनता है, C6H12O6 यहाँ पे बनता है, और इसी को बोला जाता है ग्लूकोज, ठीक है, इसको ग्लूकोज बोला जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या निकलता है, 6O2 यहाँ पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये 6 और 6 अणु हमने क्यों लिए उसके बारे में, क्योंकि इक्वेशन अगर आपको बैलेंस करना आता है तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका एक अणु बनने के लिए 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब अगर हम यहाँ पे एक ही अणु CO2 का लेते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन नहीं हो पाते, तो उत्पाद जो ग्लूकोज बनेगा वो नहीं बन पाएगा, जबकि वो बनना जरूरी है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 6 कार्बन, अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो ये बैलेंस हो चुकी है, इसमें 6 कार्बन यहाँ पे है, इधर भी 6 कार्बन है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 6 × 2 यानी 12 है, प्लस 6 यानी 18 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो 6 × 12 जो है 6 प्लस 12 जो है 18 ऑक्सीजन वहाँ पे भी हो चुके हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। और जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, ये इस ग्लूकोज से क्या बनाते हैं, स्टार्च, यानी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत सारी ग्लूकोज की ऐसी इकाइयां, लाखों करोड़ों इकाइयां मिलकर स्टार्च बनाती है। और ये स्टार्च के रूप में ही पौधे जो है अपना भोजन संचय या स्टोर करते हैं, ठीक है। पौधे अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में ही स्टोर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले 2 ऑप्शन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। और पहला जो कथन है यहाँ पे ये सही हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन की यहाँ पे आवश्यकता थी जो कि ग्लूकोज में हमको चाहिए थी। अगर ये वाक्य, इस पर ये वाक्य यहाँ पे कार्बन की जगह कार्बोहाइड्रेट होता तो वो सही होता, क्योंकि ग्लूकोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक। अगले कथन के ऊपर हम चलते हैं। पौधों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट के उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो पौधों के रूप, मतलब ये कहना चाहता है कि पौधे जो है अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन दिया हुआ है जो कि गलत है। यानी आदमी जो है, इंसान जो है, वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं अपने शरीर के अंदर, लेकिन पौधे जो है वो स्टार्च या मंड भी इसको हम बोलते हैं। मंड थर्ड जो ऑप्शन आपको, थर्ड जो कथन था वहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया होगा। तो मानव शरीर में तो ग्लाइकोजन होता है, जबकि पौधे जो है वो स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि फर्स्ट वाला सही है और दूसरा और तीसरा जो है कथन जो है वो गलत है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए उत्पादों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन नीचे दिए हुए हैं, उनकी हमको बात करनी है, ठीक है। तो 3 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जैसा मैं एक बार फिर से यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या हुआ था, 6CO2 प्लस 6H2O हमने लिया था, और ये H न्यू या फिर इसको आप सन लाइट या प्रकाश ऊर्जा लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे क्लोरोफिल काम आएगा, क्लोरोफिल को पर्णहरित हम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, पौधों द्वारा बाहर छोड़ दी जाएगी, और ये जो बनता है अपना, ये बनेगा क्या, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बन जाता है यहाँ पे। तो मैं आपसे एक एक कथन को, उसके ऊपर हम स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। पहला जो कथन है वो दिया गया है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ये जो क्लोरोफिल है इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की जाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जल का अणु है इसको यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। इसके अंदर फोटोलाइसिस प्रकाश अपघटन की क्रिया होती है, जिसमें ये जो जल के अणु होते हैं, ठीक है, जैसे ये जल का अणु है, लाइसिस को बोलते हैं। फोटो, ये जो वर्ड है फोटोलाइसिस, इसकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फोटो और लाइसिस, ठीक है। तो फोटोलाइसिस, या फिर इसको हम एक और बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब तो होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल का टूटना, ठीक है। लाइसिस मतलब, लाइसिस जो वर्ड है कहीं भी अगर आ जाए बायोलॉजी में या साइंस में आप, तो उसका मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रो मतलब होता है जल, तो जो जल का अणु है वो अगर टूटता है, जैसे वो H प्लस प्लस OH माइनस आयन में टूट जाता है, ठीक है, और ये क्रिया हो जाती है कंप्लीट, और यहाँ पे ग्लूकोज इसके अंदर बनता है। तो इस क्रिया में ये भी होता है, मतलब जल का अणु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अपघटित होता है। और ये मैं क्या कह रहा था कि जो प्रकाश ये ऊर्जा है, ये रासायनिक ऊर्जा में एक रसायन बन गया ना, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन केमिस्ट्री की साइड से अगर हम देखें तो एक प्रकार का रसायन यह है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका अपघटन हो गया कार्बोहाइड्रेट के अंदर, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका अपघटन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप देख पा रहे थे, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर 3 कथन दिए हुए प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और तीनों ही यहाँ पे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो एकदम करेक्ट है। आप स्क्रीन पे आंसर भी डिटेल देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो जाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में हमको बताना है। और फिर यहाँ पे 3 वाक्य दिए हुए हैं, 3 सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं जिनकी हमें बात करनी है। तो पहला जो कथन है जिसमें दिया हुआ है, इसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है, तो ये अभी मैंने आपको बताया, पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरे की हम बात कर लेते हैं, जिसमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से होता है, सॉरी, ठीक है, और तने व जड़ इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो रंध्र होते हैं ये सिर्फ पत्तियों में पाए जाते हैं, सिर्फ पौधे की जो पत्ती वाला भाग है उसके अंदर ये सूक्ष्म रंध्र, इनको स्टोमेटा इंग्लिश में बोला जाता है, वो पाए जाते हैं। और उन्हीं से जो है, जैसे ऑक्सीजन का छोड़ना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद उत्पाद बनते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर, वो भी रंध्रों के द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। उसी के अलावा जो है CO2 जो वातावरण से ली जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट करने के लिए, वो भी उन रंध्रों के द्वारा आदान प्रदान करके वातावरण से ही पत्तियों द्वारा पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करने के लिए ली जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो यही क्रिया होती है, आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस होता अगर यहाँ पे नई शब्द हटा दिया जाए, ठीक है। थर्ड सेंटेंस पे हम चलते हैं, यह मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन, जब उनको ग्रहण करने के लिए नाइट्रोजन एसिमिलेशन, उसको हिंदी में बोला जाता है स्थिरीकरण, जब नाइट्रोजन का पौधे करते हैं तो नाइट्रोजन की आवश्यकता उनको होती है उनके शरीर के अंदर, या पौधे का शरीर मतलब पौधे की जो बॉडी है उसके अंदर। तो क्या होता है, जड़ों द्वारा ये अकार्बनिक नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्राइट के रूप में जड़ों से ये एब्जॉर्ब करते हैं। जिस प्रकार मृदा से और भी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आपको कंप्लीट आंसर भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लोहा, मैग्नीशियम, उन्हीं के साथ जो है ये अकार्बनिक रूप में मृदा से नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट समझ आया होगा। अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।